नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरुण भट्ट। शैपू टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट काफी दिन बाद होने जा रहा है, हो रहा है। किसी कारणवश हो नहीं पाया क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे। क्योंकि दोस्तों, आप भी उन परिस्थितियों से गुजरते हैं जिन परिस्थितियों से मैं गुजरता हूँ। हर किसी की परिस्थितियां थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एनीवे दोस्तों, आज मेरे साथ में श्री भगवान जी, नमस्कार जी, जो नमस्कार एज जी। एन प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हैं और एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र और काफी विभिन्न विभिन्न प्रकार की इन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल करी है इसी क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार आपका जी। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन बताइए अपने आपके बारे में सर, प्लीज। हम एक तो गांव से बिलोंग करते हैं। दिल्ली आए। दिल्ली आके गवर्नमेंट जॉब लगी। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने। बहुत सारे काम किए, किसी में सक्सेस नहीं मिली। काफ़ी एस्ट्रोलॉजरों से भी मिले। किसी ने कोई सीधा सा हमें ये नहीं बताया कि भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप ये कीजिए कि आपको सॉल्यूशन मिले। जब काफ़ी परेशान हो गए तो फिर एक दिन बैठे बैठे दिमाग में बातें आई कि क्यों ना इस पे स्टडी की जाए। अच्छा, वहां से आपका इंटरेस्ट इसमें आया। हाँ जी। तो मैंने एक दिन टीवी चलाया तो टीवी में एक ऐड आई हुई थी। तो मैंने फिर उनसे संपर्क किया। उनने कहा कि जी आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो अंकों का खेल हमारे साथ होता है, ओके। वो इतना इंटरेस्टेड था कि जो जो बातें उनने बताई वो मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव सबके साथ वो मैच कर रही थी। बहुत अच्छा। ओके। तो मैंने फिर जो है सबसे पहले ये कदम उठाया ये सीखने के बाद कि सबसे पहले तो अपना और अपनी फैमिली का नंबर चेंज किया जाए ओके। और उसका रिजल्ट देखा जाए, उसके बाद लोगों से संपर्क किया जाए। सबसे पहले मैंने अपना नंबर चेंज किया, अपनी फैमिली का नंबर चेंज किया ओके। और हमें उसके रिजल्ट जो है वो आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले। ओके। एक्चुअल में मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या? देखो, पहले मोबाइल नहीं था, लोग सुखी रहते थे। जब से ये मोबाइल आया है। तो अंकल, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप गांव से जब आप दिल्ली में आए, हाँ तो जी। आपने अपने जॉब के सिलसिले में हाँ जी। काफी स्ट्रगल किया, उसके बाद में आप इस क्षेत्र में आए। जी हाँ। राइट। ओके। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं, ये पॉडकास्ट हमारे देश के 28 राज्यों में से काफी विभिन्न विभिन्न प्रकार के, काफी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग इस चीज को देखेंगे, समझेंगे। एंड आई होप आप अपने कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया कि नहीं आया। मेरा अंकल आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे थोड़ा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, पहले बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। परफेक्ट अंकल। मोबाइल के अंदर हमारे 10 डिजिट है करेक्ट। और हमारे 9 प्लेनेट हैं। करेक्ट। ओके। हर प्लेनेट का एक नंबर है। ओके। तो अगर कोई एंटी प्लेनेट एक साथ बैठ जाते हैं मोबाइल नंबर के अंदर, ओके। तो वो हमें एंटी रिजल्ट देंगे। सीरियसली अंकल? सीरियसली। ओके। जैसे मान लो किसी के मोबाइल नंबर में 8 4 टाइम आ गया या 3 टाइम भी आ गया, ओके। तो वो इतना स्ट्रगल कराएगा उसको। 8 अंकल, जहां तक कि ये सैटर्न का नंबर है ना, शनि सैटर्न का का। नंबर है। हाँ जी। ये बहुत स्ट्रगल कराता है। ओके। इसका रीजन भी है। शनि बुजुर्ग प्लेनेट है, धीरे चलते हैं, रिजल्ट ओके। बहुत धीरे देते हैं। ओके। न्याय के देवता हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा।
करेक्ट। लेकिन बहुत टाइम बाद मिलता है, और आज के युग में इतना पेशेंस किसी के पास भी नहीं है। सही अंकल। बात करें अगर हम 7 नंबर की, 7 नंबर अगर मल्टीपल टाइम आपके मोबाइल नंबर में है तो आपको कंफ्यूजन देगा, ये संन्यास का नंबर है। अच्छा। हाँ, लेकिन अंकल, इफ यू डोंट माइंड, आधे लोग मैंने सुना है और काफी गाड़ियों पर देखा है 4 टाइम्स 7, और काफी लोग मोबाइल नंबर में भी 7 रखते हैं, कहते हैं काफी लकी नंबर होता है ये। देखो 7 नंबर क्या है, 7 इज ए केतु। केतु, ओके। केतु इज ए सीजर। अच्छा। केतु काटता है, जोड़ता नहीं। अगर आप केतु की लाइन में चले गए तो आपके नाम के झंडे गड़वा देगा केतु, अच्छा, और अगर ओके। उसके अगेंस्ट चले गए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल करेगा, मैरिड लाइफ में भी, और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी, और आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगी उससे, केतु की। ओके। अब अगर हम पेयर की बात करें, इंटरनल पेयर की, 2 7 या 7 2 करेक्ट। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर है तो आपको हेल्थ इशू होंगे ही होंगे, ज्वाइंट पेन तो होंगे हर हाल में। मैंने कई डॉक्टरों के नंबर चेंज किए हैं जिनको ये ज्वाइंट पेन थे, ओके। और उसके बाद उनको रिजल्ट मिला है। इंटरनल पेयर मोबाइल का टोटल क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका मूलांक और भाग्यांक, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है अपनी ओरिजिनल, तो आप अपना मूलांक यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए। हाँ जी। लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई ड्राइवर कंडक्टर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैं तो इसको बीएन और डीएन बोलता हूँ, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। ओके। अब मान लो आपका बर्थ नंबर 1 है ओके। और आपके मोबाइल का टोटल 8 है, ओके। तो वो शनि और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भूचाल मचा देगा वो, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, मित्रता नहीं है, अगेंस्ट है दोनों आपस में। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसे 3 6 है, करेक्ट। 3 जुपिटर है, 6 शुक्राचार्य जी हैं, राक्षस गुरु शुक्राचार्य, करेक्ट अंकल। इनकी भी आपस में नहीं बनती है, 36 का आंकड़ा बन जाता है इनका। करेक्ट। करेक्ट। तो मोबाइल नंबर आप ऐसा लीजिए जो आपके मूलांक और भाग्यांक यानी कि बीएन और डीएन का फ्रेंड हो, और उसकी इंटरनल पेयर जो है वो आपके मूलांक और भाग्यांक की फ्रेंड हो। अगर एक पेयर भी खराब हो गई, मान लो आपकी 4 पेयर अच्छी है और उसमें ओके। एक पेयर भी अगर खराब हो जाती है तो वो पूरे मोबाइल नंबर को डिस्टर्ब कर देती है। और साथ में इंसान की हेल्थ को, हाल फाइनेंशियली हेल्थ को। बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल। तो अंकल, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? देखो इसका सॉल्यूशन है मोबाइल नंबर चेंज करना ही समझदारी है, जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। अब आप ये देख लेना, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 18 या 81 की पेयर बनती है, करेक्ट। या तो उसका सरकार के साथ कोई इशू होगा, ओके। लीगल इशू, या फिर उसके फादर की और उसकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, करेक्ट। ईगो के कारण, ईगो के कारण। ईगो ओके। के कारण। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने काफी ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या पाया गया कि फादर बैड हेल्थ में भी होते हैं, और सम केसेज में देखा गया कि फादर दुनिया में ही नहीं होते ओके। 18 के कॉम्बिनेशन से। अच्छा, 1 8 के। जी हाँ। एक रिप्रेजेंट करता है सन को, 8 और रिप्रेजेंट 8 करता है सैटर्न सैटर्न को। को। हाँ जी। ओके। अब ऐसे ही 2 8 का अगर हम लेके चलते हैं, 2 चंद्रमा का है, हाँ जी। वाटर को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न आयरन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पानी और लोहा जब एक साथ होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या रस्ट होगा, क्रिएट करेगा वो। वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में जंग लगा देगा। मतलब अंकल, ये जो चीजें हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, ये क्या मतलब, ये न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी में भी ये सब चीजें इफेक्टिव हैं ये? बिल्कुल है। आप ये देखिए, अजय देवगन को ही लेके चलते हैं। ओके। अजय देवगन ने अपना नाम अजय देवगन किया, करेक्ट। ठीक है जी, और ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ओके। काजल अजय देवगन जी की वाइफ हैं। हाँ जी। काजल ने, जब काजल थी वो, तो उनने बहुत स्ट्रगल किया, उनने अपने नाम में करेक्शन की काजोल। काजोल। ओके। काजोल करने के बाद उनने जो फिल्में दी हैं वो आप सबके सामने हैं। ओके। 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 एक मूवी आई थी कभी कभी, कभी कभी। अगर आप दोनों कभी कभी की स्पेलिंग देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। करेक्ट। क्यों वो डिफरेंस क्यों हुआ भाई? वो लोग
समझदार हैं, मूवी बना रहे हैं, उनने एस्ट्रोलॉजी को अपनाया, न्यूमरोलॉजी को अपनाया। अंकल जहाँ तक मैं आजकल सुन रहा हूँ, ये जो फिल्म सेक्टर है, बॉलीवुड सेक्टर है, ये भी काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करता है फिल्म प्रोड्यूस करने से पहले उसके नेम के करेक्शन पर। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अंकल मेरा ये आपसे ये प्रश्न है, चलो आज जो ये सेंचुरी है हमारी 2025 चल रहा है, आजकल ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं हाईलाइटेड हो गई हैं। जी हाँ। पहले टाइम में थोड़ी विलुप्त थी, विलुप्त कहना सही वर्ड रहेगा, मतलब उतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी इन चीज़ों की। लोगों को जानकारियां नहीं थी इनके बारे में, अच्छा, जानकारी नहीं थी। लेकिन ये जो चीजें उत्पन्न हुई है ये हमारे देश से ही, हमारे वेदों से ही निकली है हमारे क्योंकि वेदों से निकली है ना, है। कि हमने ये जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है वहां से भी कुछ हमने ग्रैब किया हाँ, है। वहां से भी आया है, अच्छा, चाइना से भी आया है। अपने अपने ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी अंकल। वास्तु कहाँ से आया? वास्तु इंडिया से ही इंडिया आया, से आया है, और आज जो है ऑल वर्ल्ड उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करता है, हाँ जी। जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी और वास्तु को फॉलो किया है वे लोग ऊंचाइयों पे चढ़ते चले गए, सक्सेसफुल लोग हैं अंकल, वो तो है। और जिसने नहीं किया वे जहाँ हैं वहीं की वहीं रह गए। अंकल यहाँ तक कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें ये दिखाया गया था कि जो चाइना के लोग हैं, चाइना की गवर्नमेंट स्पेशली, वो वास्तु को लेकर बड़ा कंसर्न है। वहाँ पे जो भी वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना रहे हैं या बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो प्रॉपर वास्तु को लेकर एनहेंस कर रहे हैं और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करके फिर बना रहे हैं वो चीज़ें। बिल्कुल, और वो वे लोग सक्सेस भी होते हैं। हाँ जी, देखो, हमारे 5 एलिमेंट हैं जिससे ये सृष्टि चलती है। करेक्ट अंकल, 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर है, करेक्ट, वही 5 एलिमेंट का बैलेंस ही वास्तु है। ओके, आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट के 4 कॉर्नर हो गए, हाँ जी, एक सेंटर हो गया, एक कॉर्नर हवा का हो गया, एक अग्नि का हो गया, एक पृथ्वी तत्व हो गया, एक जल का तत्व हो गया, एक ब्रह्म स्थान हो गया हमारा। करेक्ट, ब्रह्म स्थान क्या है? जैसे हमारे शरीर में नाभि है, नाभि से पूरे शरीर का संचालन होता है, करेक्ट अंकल, ऐसे ही ब्रह्म स्थान जो है पूरे प्लॉट का संचालन करता है। करेक्ट, अगर आपका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है, वहां गड्ढा है या आपने कोई पिलर लगा दिया, तो आपका पूरा वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप ये देखो, वास्तु में नॉर्थ दिशा जो है वो कुबेर देवता को रिप्रेजेंट समर्पित, करती है, ओके, उनको समर्पित है। कुबेर देवता हमें धन देते हैं। आप अगर नॉर्थ में किचन बना देते हैं तो वो धन जलने लग जाएगा, जलने का मतलब आपकी इनकम खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओके, अगर आप उधर स्टेयर बना देते हैं, वो एक जो है बिल्कुल हल्के राइज पेपर की तरह है, उसमें स्टेयर में होता है सबसे ज्यादा वेट। ओके, अगर वहां आपने स्टेयर बना दिया, आपकी ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाएगी। ओके, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है वो शंकर भगवान को समर्पित है। वहां सिर्फ पूजा पाठ और पानी का सोर्स हम रख सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक या कोई बोरवेल। करेक्ट, अगर वहां टॉयलेट बना देते हैं तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। एक तो टॉयलेट की, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, उसको हटाना ही एकमात्र उपाय है। ओके, और वो ऐसे ऐसे हेल्थ इशू देगा जो लंबे समय तक चलेंगे और आपका फाइनेंशियली लॉस हॉस्पिटल की तरफ होगा। बहुत सारी चीजें हैं वास्तु में। अब आप ये देख लो, साउथ और ईस्ट ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वहां किचन ही होनी चाहिए। जो लोग वहां टॉयलेट बना देते हैं उनके बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। ओके, अब साउथ वेस्ट में आ जाए, साउथ वेस्ट के कॉर्नर में अंकल मेरा एक प्रश्न आपसे ये है, हाँ जी, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ जी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं जिस प्रकार दिल्ली में जहां हम रहते हैं यहाँ पे प्लॉटों की जो जो जमीन लेके मकान बनाते हैं, जी हाँ, अब वो चीजें पॉपुलेशन बढ़ने की हिसाब से वो चीजें कम हो गई हैं, अब लोग ज्यादातर जा रहे हैं फ्लैट सिस्टम की तरफ। जी हाँ, तो फ्लैट सिस्टम में कभी कभार अंकल लोग जो बिल्डर्स होते हैं वो ना प्रॉपर वास्तु को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ जी। अब चलो किसी ने अगर फ्लैट खरीद लिया और उसका वास्तु जो है उस प्रकार नहीं है जैसे आप बता रहे हैं, हाँ जी, तो इसकी रेमेडी क्या है अंकल फिर? देखो, कुछ चीजें हैं जिनकी रेमेडी हो सकती है। अब जैसे जैसे फ्लैट ऊपर चलते जाएंगे, हाँ जी, 3 मंजिल 4 मंजिल पे गए, तो हमारा पृथ्वी तत्व जो है
एलिमेंट है जो हाँ जी। अर्थ एलिमेंट, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके, क्यों उससे हम ऊपर चले ऊपर चले गए हैं, ठीक है। गए। एक कोई भी रूम हो या मेन गेट हो, एक के ऊपर एक होना वो हानिकारक होता है, ओके, उसको थोड़ा सा हटा के लगाना ही समझदारी है। ओके, अगर आप 10 मंजिल 11 मंजिल 12 मंजिल के फ्लैट बनाते हैं तो सबसे ऊपर जब जो टॉप में रहेगा उसको आकाश तत्व तो उसके पास है, करेक्ट, लेकिन अर्थ एलिमेंट से वो बहुत दूर चला जाएगा। और अर्थ एलिमेंट क्या है, स्टेबिलिटी का है, ओके, तो किसी भी काम में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ जी, बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा। तो रेमेडी क्या है अंकल फिर इसकी? इसकी रेमेडी कुछ लोग बताते हैं कि कॉपर वायर नीचे से लेकर ऊपर तक आजकल अर्थ वायर डाल देते हैं, अगर वो भी डली हुई है तो कुछ हद तक वो है, नहीं तो आप अपने वेस्ट में एक गमले में मिट्टी भर के रख दीजिए, ओके, साउथ वेस्ट साउथ की साइड में खाली गमला रख दीजिए, ओके, और जो आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर है वो कॉर्नर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट, यानी कि भूमि तत्व, भूमि तत्व, उस कॉर्नर को थोड़ा सा भारी कर दीजिए। ओके, ओके। तो अंकल मतलब जो ये रेमेडी आपने बताई है, इस रेमेडी को करने से वो जो संतुलन है, हाँ, कुछ हद तक संतुलन बन सकता है। अच्छा मतलब अगर मैं एज एन ए परसेंटेज में पूछता हूँ आपसे, तो कितना परसेंटेज देखो, मतलब? कोई भी चीज 100% नहीं होती, एग्रीड, 70-80% होती 70-80% है। हाँ जी, आप रेमेडी करते हैं तो 70-80% आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलता है, ओके। हाँ जी, तो दोस्तों जैसे आपने सुना कि हमारे जो गेस्ट हैं श्री भगवान जी, इन्होंने बताया अगर किसी का फ्लैट जो है एज पर वास्तु शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, बट हाँ कुछ रेमेडी है, उसको करने से 80% आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि हमारे देश का यूथ जो है, आप जानते हैं कि इतना अनएम्प्लॉयड है और काफ़ी जवान जो बच्चे हैं जो मतलब अपनी एज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, वो स्टक हो गए हैं लाइफ में। जी हाँ। तो आपका क्या मैसेज है उन यूथ के लिए, उन जवान बच्चों के लिए कि वो अपनी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करें? थोड़ा प्लीज देखिए, गाइड करिए। सबसे पहले तो ये कि आज हर बच्चे के पास मोबाइल नंबर है। ओके अंकल। मोबाइल नंबर में अगर 16 या 61 की पेयर आपकी आ जाती है, 60 और 61 की, 16 61 16 और 16 61, 16 61, ओके, ये आपको जॉब लेस रखेगा, ओके, लेस इनकम। अगर कोई जॉब कर भी रहा होगा तो उसके टैलेंट के हिसाब से उसकी इनकम बहुत कम होगी। ये शादी में भी रुकावट डालता है ये नंबर। ओके, और अगर 26 या 62 की पेयर आपके मोबाइल में बनती है तो आपकी एजुकेशन ब्रेक होगी, हर हाल में होगी, ओके, चाहे रीजन कोई भी बने। तो मैं स्टूडेंट के लिए तो यही सजेशन है मेरा कि एक तो जो मोबाइल नंबर लें आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोबाइल नंबर लें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो अंकल अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोबाइल नंबर लेते भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लेने के लिए हमें किसी ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा जो परफेक्ट हो, क्योंकि आपको पता है अंकल बिल्कुल आजकल कुछ ऐसे तत्व हैं जो कुछ भी बता देते हैं, जी ये नंबर ले लो, फिर वो बंदा ले लेता है तो उसका काम और खराब हो नहीं। जाता देखो, है। काफी लोग क्या कहते हैं, मैं कई बार वीडियो देखता हूं तो मुझे गुस्सा तो नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन उन लोगों पे तरस आता है कि आप अपने मोबाइल का टोटल 5 ले लीजिए, अच्छा। आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने काफी लोगों को सोचा, आप 5 ले लो, 5 इज अ बैलेंसिंग नंबर, बैलेंसिंग मनी का नंबर है, करेक्ट, बुद्धि का नंबर है, मरकरी का नंबर है ये। लेकिन इंटरनल पेयर अगर डिस्टर्ब हो गई तो वो 5 नंबर आपके किसी काम नहीं आएगा। अच्छा, मान लो आपने 5 नंबर ले लिया और आपके मोबाइल नंबर में 444 777 888 या 4 टाइम 4 4 टाइम 7 4 टाइम 8 आ गया, तो वो 5 नंबर आपका साइड में धरा रह जाएगा
4 नंबर अगर मल्टीपल टाइम है तो वो आपको जेल यात्रा भी करा सकता है। ओके, 4 नंबर 4 इज ए राहु, राहु का नंबर है। राहु इज ए संकट। लेकिन अंकल राहु जो कहते हैं अधिक धनवान भी बना देता है। देखो बिल्कुल बनाता है। जब राहु की दशा आती है इंसान को ऊपर चढ़ाता ले जाता है, और जैसे जैसे उसकी दिशा खत्म होती जाती है फिर उसी लेवल पे ले आता है राहु। अच्छा, सडन इवेंट देता है राहु। एम्पलीफायर है राहु, है ना? हाँ जी, छाया ग्रह है, किसी ने देखा नहीं आज तक, दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन कामयाबी बहुत दे देता है। हाँ, जब देने पे संकट है। आता है। आप राहु को खुश कर लीजिए, लेकिन आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी ना हो राहु। अच्छा, अब आज के स्टूडेंट, ये एक मेन पॉइंट है, आज स्टूडेंट भी, कुछ बिजनेसमैन भी, कुछ ओके। आम लोग भी मोबाइल लेके वॉशरूम में बैठे रहते हैं घंटों तक। ओके, वॉशरूम इज ए राहु और मोबाइल की स्क्रीन राहु। जो लोग मोबाइल लेके वॉशरूम में जाते हैं ओके। उनका राहु खराब होता ही होता है। अच्छा अंकल, जी हाँ, जो बाथरूम है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, जी और हाँ, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है वो राहु को रिप्रेजेंट बिल्कुल करती है। करती है। ओके। ये नहीं रख, कुछ बच्चे मैंने देखा है ब्लैक वाली वो घड़ी डिजिटल वॉच डाल लेते हैं, हाँ जी। वो भी राहु है, वो नहीं डालनी चाहिए। मतलब ब्लैक का जो डायल होता है अंदर का। ये अब ये ब्लैक है, हाँ जी। ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ये मेरे मूलांक और भाग्यांक के लिए मैंने अपनी वॉच ली है। अच्छा, ये ठीक है। लेकिन एक वो डिजिटल वॉच आती है ना, चोरस वाली, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, डिजिटल वॉच आती है। हाँ, हाँ। वो जो है वो ठीक नहीं है स्टूडेंट के लिए। ओके। लेकिन आजकल फैशन हो गया, आजकल ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ उसी को यूज कर रहे हैं। ओके। स्टूडेंट के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, कितनी ज्ञान की बातें बताई अंकल जी ने, कि अगर आपको अपना राहु ठीक करना है तो प्लीज बाथरूम में मोबाइल ना लेके जाइए, और अपना जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उसको चेंज करिए। दोस्तों, हमारा जो पॉडकास्ट होता है वो पॉडकास्ट खाली मजे के लिए नहीं होता, इसमें काफी ज्ञान की बातें भी होती है। अगर आप इस चीज को सुने और अपने घर वालों तक को भी सुनाए तो आपको कुछ ना कुछ कैरी करने को मिलेगा। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपके पास में ऐसे ही और पॉडकास्ट लेते आए, जिससे हमारे साथ में आप लोगों का भी भाग्य उज्जवल हो। और मैं यही आशा करता हूं आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा, और अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइए। इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण भट्ट। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।